हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी के 5th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है प्लांट फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5, ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम। और इस चैप्टर से लगभग हर साल एक लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। जैसे कि आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाए फ्लोएम में कंडक्शन की क्रियाविधि को समझाइए। तो देखिए, अगर आपको ये क्रियाविधि या मैकेनिज्म को समझाना होगा तो उससे पहले आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी जरूरी है। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं है तब तक आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को शेयर नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। ये ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम का पार्ट नंबर 1 है, जिसमें हम बेसिक इंट्रोडक्शन या बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, इंट्रोडक्शन। सबसे पहले समझते हैं कि ट्रांसलोकेशन क्या है। ट्रांसलोकेशन वह क्रिया है जिसके बाद जो भोज्य पदार्थ होते हैं, जो फूड मटेरियल्स होते हैं, अपने निर्माण के स्थान से, यानी जहां पर उनका फॉर्मेशन हुआ है उस स्थान से अन्य भागों में, यानी डिफरेंट पार्ट्स में, जो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उन पार्ट्स में स्पेशल कंडक्टिंग टिश्यू द्वारा डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और वो जो स्पेशल कंडक्टिंग टिश्यू है वो फ्लोएम रहता है। राइट, अब जैसा कि सिंपली आपको इतनी बात जरूर पता होगी कि प्लांट के अंदर जो कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं, जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, इनका फंक्शन आप ऑलरेडी जानते होंगे। जाइलम का काम क्या होता है, ये जो है वाटर का कंडक्शन करता है, यानी जड़ों से पानी को या जो मिनरल सोल्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब करता है। और जड़ों से जो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे कि उसका स्टेम रहता है या लीफ रहता है या फ्लावर रहता है या फ्रूट रहता है, यानी जहां जहां वाटर की रिक्वायरमेंट्स होती है, मिनरल सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो कैसे पहुंचता है, वो जड़ों से, रूट से पहुंचता है। आप गमले में पानी डालते हैं, यहां से आप पानी डालेंगे और जड़ों से वो जो है धीरे धीरे जाइलम के थ्रू जो है पहुंचता रहता है। ठीक इसी प्रकार फ्लोएम के फंक्शन के बारे में भी आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा जब प्लांट फूड का फॉर्मेशन करता है, यानी आपको पता है फोटोसिंथेसिस कहां पर होता है, लीफ में, क्योंकि लीफ में क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट रहता है। तो यहीं पर फोटोसिंथेसिस होती है और यहां पर जो फूड बनता है, फूड मटेरियल यहां से प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी रूट में भी जाएगा, फ्रूट में भी जाएगा, स्टेम के अंदर भी जाएगा। राइट, यानी कि प्लांट के जितने भी डिफरेंट पार्ट्स है लीव्स को छोड़कर, क्योंकि वो तो ओरिजिन ऑफ सेंटर है, यानी फूड का फॉर्मेशन ही लीफ में हो रहा है। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि इस लीफ से उसका ट्रांसलोकेशन होगा। ठीक है, किसके द्वारा होगा, फ्लोएम के द्वारा होगा। तो अल्टीमेटली मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये जो हम फ्लोएम के अंदर ट्रांसलोकेशन के प्रोसेस को समझ रहे हैं, इसमें हम देखेंगे कि पत्तियों के द्वारा फोटोसिंथेसिस के बाद जो फूड का फॉर्मेशन होता है, वो फूड कैसे प्लांट के डिफरेंट जो अदर पार्ट्स होते हैं उनमें कैसे वो पहुंचता है। ठीक है, उसका मैकेनिज्म क्या है। इतनी बात तो आप जान चुके हैं कि वो एक स्पेशल कंडक्टिंग टिश्यू फ्लोएम के द्वारा जो है ट्रांसलोकेट हो रहा है, लेकिन उसकी मैकेनिज्म क्या है वो सब हम इस चैप्टर के अंदर क्लियर करेंगे। राइट, तो हम वेस्कुलर टिश्यू को थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप प्लांट को जरा ध्यान से देखिए, प्लांट के अंदर जो स्टेम वाला पार्ट होता है उसमें वेस्कुलर टिश्यू कहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो स्टेम वाले पार्ट में वेस्कुलर टिश्यू जो होता है वो वेस्कुलर बंडल के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। अगर हम रूट वाले पार्ट के बारे में डिस्कस करें तो उसमें जो है वेस्कुलर स्टील या वेस्कुलर सिलेंडर के फॉर्म में जो हमारे जाइलम और फ्लोएम रहते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। अगर हम लीव्स की बात करें तो जरा ध्यान से देखिए, इसमें आपको वेन्स दिखाई पड़ रहे हैं, छोटे छोटे जाल दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिल रहा है। तो अगर इस तरह से आपको वेन्स दिखाई दे रहा है तो ये वेन्स किस चीज के बने हैं, ये कंडक्टिंग टिश्यू के ही बने हुए हैं, इन्हीं से कंडक्शन का काम होता है। राइट, तो इस टाइप से स्टूडेंट आप डिफाइन कर सकते हैं कि ट्रांसलोकेशन वह क्रिया है जिसके बाद जो फूड मटेरियल्स है वो अपने निर्माण के स्थान से अन्य भागों से स्पेशल कंडक्टिंग टिश्यू द्वारा डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। राइट, ट्रांसलोकेशन इज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो अमीनो एसिड्स हो, चाहे वो प्रोटीन्स हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक आयंस हो, चाहे वो प्लांट हार्मोन्स हो, वो जो है लीफ से प्लांट के अदर पार्ट में उनका ट्रांसलोकेशन होता है। ठीक है, ट्रांसलोकेशन की इस प्रक्रिया में स्टूडेंट एक चीज आप ध्यान रखना कि हमने यहाँ पर ये तो कह दिया कि यहाँ पर फूड मटेरियल का जो है मूवमेंट होता है। राइट, जैसे अमीनो एसिड है, प्रोटीन्स है, इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं या प्लांट हार्मोन्स होते हैं, उन सभी का मूवमेंट हो रहा है, इतनी बात तो हम जानते हैं। लेकिन कहाँ से कहाँ तक,
एक तो वो पॉइंट है जहां पर फूड का फॉर्मेशन हो रहा है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, तो वो जोन कौन सा है, वो लीफ वाला पार्ट है, राइट। अब ये जो फूड बन चुका है, अब इसकी रिक्वायरमेंट कहां पर होती है, अब जैसे बर्ड्स रहते हैं, ठीक है, कहीं पर बर्ड्स ग्रो कर रही है तो वहां पर फूड की नीड होगी, तो ये कहां पर जाएगा, बर्ड्स की तरफ जाएगा। तो इस टाइप से ये जो पत्तियां हैं फोटोसिंथेसिस करके जो फूड बनाएंगी, वो फूड कहां पर ट्रांसलोकेट होगा, बर्ड्स की तरफ होगा। तो एक ओरिजिन पॉइंट होता है जहां से फूड बनता है, और एक रिक्वायरमेंट पॉइंट यानी जहां पर उस फूड की रिक्वायरमेंट होती है। ट्रांसलोकेशन के रिगार्डिंग एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं शेयर कर देता हूं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि प्लांट के लिए ट्रांसलोकेशन की प्रक्रिया कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई प्लांट है वो फेवरेबल कंडीशन में है, फेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या है कि प्लांट को पूरी तरह से सनलाइट का एक्सपोजर मिल रहा है, वाटर और न्यूट्रिएंट्स मिनरल सोर्स सब उसको अवेलेबल है, टेम्परेचर भी बिल्कुल प्लांट के अनुकूल है। तो ऐसे में प्लांट का जो ग्रोइंग सीजन होता है, यानी कि पूरी तरह से जब प्लांट ग्रो करता है, तो मैच्योर लीफ जो होती है वो एक्सेस मात्रा में शुगर प्रोड्यूस करती है, यानी कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा एक्सेस मात्रा में शुगर को प्रोड्यूस करती है। अब सोचिए कि अगर कोई एक्सेस मात्रा में यानी जितनी जरूरत है उससे ज्यादा शुगर का प्रोडक्शन करता है, तो वो कहीं ना कहीं स्टोर करके रखेगा। मान लीजिए कि कोई करप्ट नेता है, अगर उसके पास जरूरत से ज्यादा धन है तो वो कहीं ना कहीं स्टोर करके, चुरा करके, चाहे वो स्विस बैंक हो या कहीं ना कहीं उसको जो है चुरा करके रखेगा। तो ठीक इसी प्रकार से प्लांट भी है, अगर वो एक्सेस मात्रा में शुगर का प्रोडक्शन करेगा तो कहीं ना कहीं वो स्टोर करेगा। तो वो स्टोर कहां पर करता है, रूट्स के अंदर, यानी जो जड़ें होती हैं वहां पर, या बल्ब जो होते हैं वहां पर जो है उसको स्टोर करके रखता है। अब इसके बाद सपोज कीजिए कि अनफेवरेबल कंडीशन आ गया, यानी कि पत्तियां पूरी तरह से झड़ चुकी हैं, अब फोटोसिंथेसिस करने के लिए पत्तियां भी नहीं बची हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब नई लीफ को ग्रो करना होता है प्लांट को, तो वो जो स्टोरेज मटेरियल है उसी का यूज करके नई पत्तियों को ग्रो करता है प्लांट, ठीक है। तो वहां पर वो स्टोरेज शुगर काम आता है। ठीक इसी प्रकार से नेता भी स्विस बैंक को जो उसका जमा पूंजी है, जो भी धन उसने करप्शन से इकट्ठा किया था, अब फिर दोबारा से वोट को पाने के लिए वो जो है उनमें इन्वेस्टमेंट करेगा। आगे नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स, प्रत्येक पौधे के सभी भागों को उनके न्यूट्रिशन हेतु निरंतर भोजन की आवश्यकता होती है। प्लांट के जितने भी पार्ट हैं, चाहे वो लीव्स हो, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो फ्रूट हो, चाहे वो फ्लावर हो, सभी पार्ट्स को न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, फूड की आवश्यकता होती है। हायर कैटेगरी के प्लांट्स में रूट, स्टेम, लीफ होती है, यानी कि जड़, तना, पत्तियां होती हैं, तथा इन पौधों की हरी पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोज्य पदार्थों का निर्माण करती हैं, यानी फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड मटेरियल का फॉर्मेशन किया जाता है, तथा इन पत्तियों से यह भोज्य पदार्थ स्टेम, रूट आदि में ट्रांसलोकेट होता है। भोजन का यह स्थानांतरण, यह ट्रांसलोकेशन सॉल्यूशन के रूप में होता है, यानी कि विलयन के रूप में, तथा इस क्रिया को यानी इस प्रोसेस को आप ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स भी कहते हैं। तो प्राय यह सभी डायरेक्शन में यानी इन ऑल डायरेक्शंस में जो है होता है, परंतु यह मुख्य रूप से ऊपर की ओर से यानी अपवर्ड से डाउनवर्ड्स की तरफ होता है। बीज की अंकुरन अवस्था यानी अर्ली स्टेज ऑफ सीड जर्मिनेशन, यानी कि सीड जर्मिनेशन की जो अर्ली स्टेज होती है उसमें सॉल्यूशन का ट्रांसलोकेशन डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ होता है, ठीक है, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर होता है। इसके साथ भूमिगत भाग जो अंडरग्राउंड पार्ट से शाखाओं के उत्पन्न होने पर वृक्षों पर फल लगने के समय भी विलयनों का ट्रांसलोकेशन डाउनवर्ड से अपवर्ड में होता है। अतः यह स्पष्ट है कि भोज्य पदार्थों यानी फूड मटेरियल का लोअर कंसंट्रेशन वाले भागों की ओर होता है। प्राय कार्बोहाइड्रेट, शुगर व अन्य ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं वो घुलित अवस्था यानी सोल्यूबल फॉर्म्स में लीफ में, स्टेम में और जड़ों की जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं उसमें स्टोर में रहते हैं, ठीक है, स्टोरेज के फॉर्म में रहते हैं, तथा नए ऑर्गन्स व टिश्यूज आदि के निर्माण के समय संग्रहित भोजन जो स्टोरेज फूड है इन भागों की ओर सॉल्यूशन के रूप में बढ़ता है। राइट, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन भी कर चुका हूं कि जब अनफेवरेबल कंडीशन में रहता है प्लांट तो उस समय जड़ों में जो स्टोर हुआ फूड है उसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स, अकार्बनिक पदार्थ यानी कि इनऑर्गेनिक मैटर ऑफ मिनरल्स भी भूमि से जड़ों द्वारा एब्जॉर्ब होकर के, शोषित होकर के पौधों के सभी भागों में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इन खनिज तत्वों यानी मिनरल्स का वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन तनों के निचले भागों बेसल पार्ट ऑफ स्टेम में जाइलम द्वारा तथा ऊपरी भागों में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तक फ्लोएम द्वारा होता है। हेडिंग डाल लीजिए स्टूडेंट्स, पाथ ऑफ ट्रांसलोकेशन। अब हम डिस्कस करेंगे प्लांट के अंदर ट्रांसलोकेशन के पाथ के बारे में। पौधों में जो फूड मटेरियल का रेडियल ट्रांसलोकेशन प्राय मेड्यूलरी रेस की कोशिकाओं द्वारा होता है, परंतु जो लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसलोकेशन है वो पौधे के किस पार्ट के द्वारा होता है ये अभी तक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है या विवादग्रस्त है।
कार्टिसस तथा अन्य वैज्ञानिकों के मत अनुसार कार्बनिक घुलित पदार्थ यानी ऑर्गेनिक सोल्यूट्स का ऊपर तथा नीचे की ओर यानी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड लोकेशन फ्लोएम द्वारा होता है। डिक्सन तथा कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि ट्रांसलोकेशन ऑफ सोल्यूट जाइलम द्वारा होता है। आधुनिक समय में यानी आज के समय में यह लगभग सिद्ध हो चुका है कि फ्लोएम टिश्यू द्वारा विल्लियों का यानी कि सोल्यूट्स का ट्रांसलोकेशन होता है। इसका अध्ययन फ्लोएम के अतिरिक्त अन्य तत्वों को नष्ट करके यानी एलिमिनेशन ऑफ अदर टिश्यू एक्सेप्ट फ्लोएम, यानी कि आपने जैसे जाइलम है उसको आप नष्ट कर दो, उसको आप निकाल दो, फिर उसके बाद देखो कि कैसे उसमें ट्रांसलोकेशन हो रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में देखेंगे, इस डायग्राम में जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको एक अच्छी तरह से मोर ग्रोथ दिखाई पड़ रही है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर फ्लोएम को रिमूव कर देते हो तो प्लांट की ग्रोथ जो है वो लेस डेवलप रहता है प्लांट, ठीक है, वो ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो देखेंगे यहाँ पर लेस ग्रोथ लिखा हुआ है, राइट। तो इसी तरीके से प्लांट के अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए जिसके बेस पर यह कहा गया कि अगर आप किसी प्लांट के अंदर से फ्लोएम को निकाल देते हो तो ट्रांसलोकेशन नहीं होगा, तो उसकी ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। आगे नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स, फ्लोएम की स्ट्रक्चर व डिस्ट्रीब्यूशन का अध्ययन करके फ्लोएम को बंद करके यानी ब्लॉकिंग ऑफ फ्लोएम द्वारा यह किया गया तथा एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा यानी प्रयोगों के द्वारा यह सिद्ध हुआ कि जिस पौधे में फ्लोएम को हटा दिया जाता था उसमें वृद्धि बहुत ही कम होती थी, ठीक है, वहां पर ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिलता था जैसे कि हमने डायग्राम में देखा, जबकि अन्य पौधों में देखा जाता है कि वहां पर वृद्धि नहीं होती है, राइट। अब ये जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोएम, इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काट के दिखाया गया है। इसके अंदर ये आपको शीव ट्यूब्स एलिमेंट्स दिखाई पड़ रही हैं। इसके बाद इसी के अंदर आपको फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स भी दिखाई पड़ रही हैं। ये आपको शीव ट्यूब प्लास्टिड्स इसमें प्रेजेंट रहती हैं, इसमें कंपेनियन सेल प्रेजेंट रहती हैं और ये है इसमें शीव ट्यूब्स, ठीक है। तो ये एक तरीके से अगर आप फ्लोएम का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस काट के देखते हो तो इस तरह का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का पार्ट नंबर 2। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।